हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु crept up to the window। मृदु धीरे से खिड़की के पास आती है। लली was sitting a little distance away। लली थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। awkwardly holding her violin and bow strings। और उसने बड़े ही बेढंग तरीके से वायलिन को और bow strings को, यानी उसकी जो स्ट्रिंग होती है, उसको पकड़ा हुआ था। हर एल्बो जिटिंग आउट, उसकी कोहनियां बाहर निकली हुई थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। बड़े ही कॉन्सेंट्रेट था। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, किसके सामने? लल्ली के सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। इन फ्रंट, और उसके सामने खिड़की की तरफ जिसकी पीठ थी, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। एक छोटे से कद के म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेडेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टॉफ्ड। और जो वो क्या थे? ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेडेड, उनका जो सर था वो मोस्टली गंजा था, यानी बाल नहीं थे। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, और उसके कान के जो चारों तरफ बालों की जो फ्रिंज थी जिस पर तेल लगा हुआ था वो लटक रहे थे। एंड ओल्ड फैशन टॉफ्ड, और एक पुराने जमाने की चोटी बनाई हुई थी। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उसकी जो लेदरी नेक थी उसके चारों तरफ एक गोल्ड चेन ग्लिम्ड यानी चमक रही थी। ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, और जैसे ये वायलिन पर बजा रहे थे या चला रहे थे हाथों को, तो उसके हाथ में जो एक डायमंड रिंग थी वह चमक रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, और उसकी गोल्ड बॉर्डर, जो गोल्ड बॉर्डर वेस्टीज यानी जो धोती थी गोल्ड बॉर्डर वाली, वहां से एक बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और पतले से लंबे से अंगूठे के साथ में फ्लोर पर वो बार बार उसको बीट कर रहे थे। जैसे जैसे वायलिन की धुन चल रही थी वैसे वैसे उनका पैर चल रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वो कुछ सुर बजा रहे थे, कुछ ताल लगा रहे थे। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और जो लल्ली थी अपने वायलिन पर उनका पीछा कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और जो वायलिन था वो उसके लल्ली के हाथों में बिल्कुल ही अनहैप्पी सा लग रहा था। व्हाट ए डिफरेंट, कितना डिफरेंस था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू बी फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। जो अब देखो उन दोनों के वायलिन बजाने में कितना फर्क था, कि कितना डिफरेंस था, कि जो म्यूजिक मास्टर हैं उनके जो नोट्स थे वो एकदम से बिल्कुल म्यूजिकली चल रहे थे, एकदम परफेक्टली लग रहे थे, और जैसे कि एक ट्रैक पर चलता है ऐसे ही चल रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, एज रवि सेड। रवि ने कहा कि जैसे कोई रेल पर, पटरी पर जो रेल एकदम स्मूथली चल रही है और आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा था। मृदु स्टार्टेड at that whose bringed hand movingly effortlessly up the violin stem and making lovely music। जो मृदु थी वो उसको कुछ नहीं आ रहा था, और वह अपने हाथों को ऐसे ही effortlessly लग रहे थे, और जो वायलिन की स्टेम है वो अच्छी लग रही थी। स्वीट देयर वाज लली ड्रिलिंग अगेन, लली की जो फिर से पटरी से उतर गई थी, और एक आवाज आती है स्वैग की। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ अम्मा की आवाज आती है, तभी एक अजीब सी आवाज आती है गेट की तरफ से, अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। जो रवि, इस बैगर को भेज दो यहाँ से, उसकी मदर चिल्लाई, जो कि बैकवर्ड में बैठी हुई थी, वरंदा में बैठी हुई थी। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी से बातें कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते से रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम पाती, एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि अब इसे कोई और घर ढूंढना होगा बैग करने के लिए, यानी भीख मांगने के लिए। मृत्यु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृत्यु और मीना भी रवि को फॉलो करते हुए बाहर आती हैं। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो पहले से ही गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को एक शांत रखे हुए था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना ऊपर का कपड़ा जो भी उसके पास था उसने नीम ट्री के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक्स, और अब इसके ट्रंक के पास
सर लगा करके, टेक लगा करके बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टेक ए लिटिल स्नूज व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर द एम्स टू अपीयर गो अवे। मतलब कि जब तक कि कोई आए उसको ये लग रहा था कि वह एक छोटी सी नींद ले ले, और वह ही वेट फॉर द एम टू अपीयर गो अवे, जब तक कि उसे ये ना कहा जाए कि चले जाओ। सेड रवि फ्रेंडली, रवि ने उससे कहा कि चले जाओ, तब तक वो एक गहरी नींद लेने के लिए सोच रहा था। माई पाती सेज इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड। जो बैगर था उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक के बाद एक बच्चे को ध्यान से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा, इस घर की औरतें, एट लास्ट आस्क्ड मी इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, एक मतलब फीलिंग, जो उसकी आवाज थी वो फीलिंग से भरी हुई थी। ही वॉज वेरी काइंड सोल, इस घर की औरतें बड़ी ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए वोल वीक। मैं एक हफ्ता से उनकी दया पर ही, मेरा जो शरीर है, आत्मा उन पर निर्भर है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे जाने के लिए कह रही है। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। अम्मा अम्मा, ओ, उसने ऐसे बोला, अम्मा अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, बट इट सर्टेनली वाज नॉट फिबल, शायद ऐसा हो सकता है वह बड़ा उदास लग रहा था। इट बिगेन इन ए डीप, वह बड़ी गहराई में था। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग अबाउट आउट ऑफ हिज माउथ। उसका जो खाली था पेट, बिल्कुल ही खाली था, और वहां से आवाज आ रही थी, और उसके मुंह से भी आवाज बहुत कम निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बैटल चिविंग, और उसके जो दांत थे उन पे निशान पड़े हुए थे बैटल चबाने से। रवि कहता है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी। रुकमनी कहती है कि रवि उसको कहो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसको बता दो। सी साउंडेड फेड अप, उसने बड़ी तेज आवाज में कहा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब बैगर को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रुकमनी ने इतनी तेज आवाज में कहा था। वट इज मदर सेड हैड बीन इजिली फॉर देम ऑल टू हियर, कि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कोई भी आसानी से सुन सकता था। देयर अंडर द नीम ट्री के नीचे। द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर जो है वो खड़ा हो गया और देखने लगा। आई विल गो ही सेड वियरली, उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, बहुत गर्मी है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है, जो रोड पर जो तार बिछी होती है उसको वो मेल्ट हो चुकी है। माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पहले से ही ब्लिस्टर्ड, यानी उन पर क्या हो चुके हैं, फाले हो चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, वह अपने पैरों को बाहर निकालता है और दिखाता है कि देखो मेरे पैरों पर छाले, जो कि उनमें पानी भरा हुआ था, पिंक हो चुके थे वो। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने बड़ी सरलता से मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलें हैं घर में। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी तो बहुत छोटी है कि जो उसके पैरों में फिट नहीं होगी। और आई हैव नॉट गिवन देम टू हिम, और मैं वो तो उन्हें नहीं दे सकता। एंड हिज फीट्स वर लार्जर देन मिर्जू एंड मीना, और जो उसके पैर थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बैगर ने अपना ऊपर का कपड़ा उठाया और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें ऊपर की। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और रोड पर, और जो रोड था उसको बड़े ही मतलब डर वाले तरीके से देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, उस दोपहर की गर्मी में मैं कैसे इस रोड पर जाऊंगा, उसको ये लग रहा था। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको अपने पैरों में किसी चीज की जरूरत थी। मीना ने कहा कि इसको इसके पैरों में कुछ चाहिए। हर बिग आईज फीलिंग, उसकी आंखें, जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो भरी हुई थी। इट्स नॉट फेयर, यह डर नहीं था। शश सेड रवि, रवि ने कहा कि रुको। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प।
यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह इसको हेल्प की ज़रूरत है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट के बाद उसके जो पैर हैं इस रोड पर तपते हुए दिखाई देंगे। बट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, उसको किसकी चीज़ की ज़रूरत थी? सिर्फ चप्पल्स की। सो वेयर डू वी गेट देम, तो और वो उनको हम कहाँ से ला के देंगे? कम लेट सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वह जो रवि था मृदु और मीना को घर के अंदर ले जाता है कि चलो देखते हैं कि घर में कुछ चप्पलें शायद मिल जाए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, जैसे ही वो वरांदा में जाती है, मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। मृदु की जो आंखें हैं, मृदु के जो ध्यान है वो उन पुरानी अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर जाता है। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जिनको जब वह पहुंची थी तब नोटिस किया था कि वहां पर एक चप्पलें निकली हुई थी ब्लैक कलर की, जो बड़ी थी और जो डस्ट से ग्रे हो चुकी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, वोज आर दोज। रवि, वो कहती है ये चप्पलें किसकी है रवि? रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। रवि मुड़ा और उसने देखा उन पुरानी चप्पलों की ओर ध्यान दिया। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह ध्यान देता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये तो बिल्कुल ही राइट साइज की है, ये बिल्कुल बैगर के पैरों की है। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग देम अप, इनको उठाते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द ग्राउंड, मृदु और मीना घबराते हुए गार्डन में वापस आते हैं। हेयर सेड रवि टू द बैगर, बैगर ने कहा यहाँ। ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, रवि ने बैगर के सामने उन चप्पलों को गिराते हुए उसके सामने रखते हुए कहा कि यहाँ वियर दीज, इनको पहनो, एंड डोंट कम बैक, और दोबारा वापस मत आना। द बैगर स्टार्ट एट द स्लीपर, जो बैगर था वो चप्पलों को देखता है। हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और अपने जो टॉवल था उसको कंधे पे डालता है। pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. पुश्ड हिज फीट, और अपने पैरों को उन चप्पलों में रखता है, यानी उन चप्पलों को पहन लेता है और एक मतलब ब्लेसिंग करते हुए चला जाता है टू द चिल्ड्रन। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट के अंदर ही वो कोने पे, गली के कोने पे जाकर गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, जो म्यूजिक मास्टर थे वो लल्ली को वायलिन सिखा रहे थे, अब वो घर के बाहर आते हैं। एंड टुक an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles, और वो उन तीनों को बड़ी ही हैरानी से देखता है, उन तीनों को एक अजीब सा लुक देता है जो कि नीम के नीचे बैठे हुए मार्बल्स खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them, जहाँ उसने अपनी चप्पलें निकाली थी वरांदा में, वह उनको देखने लगा, ढूंढने लगा। लल्ली, he called, उसने लल्ली को बुलाया। After a few moments, कुछ देर के बाद ही लल्ली को उसने बुलाया। शी हरिड अप टू हिम, और वो जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट फ्रॉम देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उनको यही निकाला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। अब जो लल्ली और म्यूजिक मास्टर थे वो वरांदा का एक एक कोना देख रहे थे, और रवि, मृदु और मीना उनको चुपचाप देख रहे थे। ही स्कर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड द क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम। अब जो म्यूजिक मास्टर थे उसने चारों तरफ अपनी चप्पलों को देखा, कहाँ देखा, रेलिंग पे भी देखा, फ्लावर पॉट के पास भी देखा, उनके बीच में भी देखा। ब्रांड न्यू देवर, वे तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो उसकी चप्पलें थी म्यूजिक मास्टर की वो बिल्कुल नहीं थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, और मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा कि मैंने तो उनको माउंट रोड से खरीदा था, वो तो बिल्कुल नहीं थी। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, और उसकी जो कॉस्ट थी एक पूरे महीने की फीस थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वो कितनी महंगी थी? सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, अब जल्दी ही लल्ली अपनी मम्मी को ये बातें बताती है। रुकुमनी अपीयर्ड, अब रुकुमनी आती है। लुकिंग हराश्ड, निराश सी दिखाई देती है। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती उसके पीछे पीछे आती है। किसके? रुकुमनी के। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम,
क्या यहाँ पर कोई आया था जिसने ये चप्पलें चुरा ली है? सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड। पाती पाती चिंतित होती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचने वाले आते रहते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी का ध्यान अब रवि, मृदु और मीना की तरफ जाता है जो कि नीम के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस क्या तुमने देखा? सी बिगेन, उसने कहा। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और देखा कि वे बिल्कुल ही चुप थे। Went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. Went on, अब धीरे धीरे चलते हुए वरांदा की तरफ वो देखते हैं, चप्पलों को ढूंढते। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैज फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो। अब रुक्मणी को गुस्सा आ रहा था और उसके माथे के बीच में, उसकी आईब्रोज के बीच में वी शेप बन गया था। अनदर स्ट्रेट टाइटर one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. रुकुमनी was angry, रुकुमनी को गुस्सा आ गया था। Thought मृदु was a shiver, मृदु सोच रही थी, सोच के ही घबरा रही थी। She would not be so upset if she know about the poor beggar with shores of his feet. She tried to tell herself, अब उसने रुकुमनी को बताने की कोशिश की कि अगर हम रुकुमनी को ये बता दें कि हमने उसको बैगर को दे दी है जिसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, तो वो अपसेट नहीं होगी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए सी क्राइड, वह बोली, रुकुमनी देर वाज ए बैगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। सो तो सेड रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी ने कहा तो। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, You gave the music master चप्पल to that old beggar who turned up there. तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस ओल्ड बैगर को दे दी जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन, पाती पाती कहती है आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना who gave away everything he had, even his gold earring. He was so kind and generous. अम्मा क्या तुमने ही मुझे बताया था कि करण के बारे में, जो कि अपनी सारी चीजें दूसरों को दे देता था, यहाँ तक कि उसने अपने गोल्ड इयरिंग भी दे दिए थे, वो कितना दयालु था। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी कहती है मूर्ख। करना डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। वो दूसरों की चीजें नहीं देता था, वो सिर्फ अपनी चीजें दूसरों को देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन, रवि कहता है कि लेकिन मेरी चप्पलें तो उस बैगर को फिट नहीं होती। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट हो जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको अपनी चप्पलें दे देते। अम्मा कहती है कि अगर तुम्हारी चप्पलें उसको फिट हो जाती तो तुम उसको दे देते। रवि, सैड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रुकुमनी को गुस्सा आता है और वो रवि को कहती है रवि अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर, वह अंदर जाती है। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल, और गोपू मामा की जो बिल्कुल नई चप्पलें थी वो लेकर आती है। दीज शुड फिट यू सर, सर आपको ये चप्पलें फिट हो जाएंगी। प्लीज पुट दीज ऑन, आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ। माई सन हैज बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा जो है बहुत ही ज्यादा शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आईज लिफ्ट अप, मतलब म्यूजिक मास्टर की आंखें तो खुशी के मारे चमक रही थी। ही पुट देम, उनको पहनकर। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मुझे लगता है कि ये आ जाएंगी। These days children have no respect for elders, what to do, क्या करें, आजकल के बच्चों को दूसरों के लिए, बड़ों के लिए इज्जत ही नहीं है। ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, रामा का ही सिर्फ एक नोटी फेलो था जो हनुमान था। रुकुमनी आईज फ्लैश, रुकुमनी की आंखें शर्म से झुकती हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवीज बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसको पसंद नहीं आया कि रवि को एक बंदर की तरह कहा जा रहा है। इवन ए होली मंकी, जबकि एक पवित्र मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह दरवाजे के सामने खड़ी रही। इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह मतलब ये साफ नजर आ रहा था कि वो कहना चाह रही थी म्यूजिक मास्टर को कि चले जाइए, अब आप जाइए। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जबकि वो अपनी चप्पलों के साथ खुश था। she said मृदु come in, मृदु को वो कहती है कि अंदर आ जाओ। and have some tiffin, और कुछ नाश्ता कर लो। honestly how do you children think of such things, तुम बच्चों को क्या लगता है सच में। thank God your गोपू मामा doesn't wear his चप्पल to work,
ये तो भगवान का शुक्र है कि जो तुम्हारे गोपू मामा है वो आज चप्पल पहनकर नहीं गए। एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन, में किचन की तरफ जाते हुए ऐसा बोलते हुए जाती है मृत्यु और मीना के साथ में। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और अचानक से हंसने लगती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि इन जूतों को फेंक दिया जाए एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम होम, की मतलब वो सोच ही रही थी जैसे ही गोपू मामा घर आएंगे वो अपनी जूतों को उतारेंगे, जुराबे उतारेंगे और उस चप्पलों को फटाफट से पहनते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू सेज दिस इवनिंग, अब तुम्हारे मामा शाम को क्या बोलेंगे। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू म्यूजिक मास्टर, तो तब वो क्या कहेंगे जब मैं उनको शाम को बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो ये था सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।